नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई ट्रेनिंग सेशन के साथ। हर रोज़ होंगी 2 से 3 जॉइनिंग डायरेक्ट सेलिंग गेम प्लान। तो ये गेम प्लान क्या है, आज की इस ट्रेनिंग में हम समझेंगे। क्या आपको पता है आप कौन से फेज में हैं? नहीं पता है तो ये ट्रेनिंग आज की आपके लिए है। आरसीएम बिजनेस 3 फेज का है, जिसमें हम पहले फेज पर चर्चा करने वाले हैं कि स्टार्टअप फेज क्या होता है, और 6 महीने से लेके 1 साल तक का इसमें समय रहता है। जो सीखने का समय है वह 365 दिन का होता है, और फिर आपके टैलेंट के ऊपर है कि आपका मन और आपका दिमाग कितनी जल्दी से स्वीकार करता है और सीखता है। तो पहले फेज़ में हमें क्या करना है, अपलाइन के साथ हमेशा बने रहना है, प्लान बताना सीखना है। अब किन किन लोगों को किस तरीके से बताना है, यदि कोई स्टूडेंट है तो उसे करियर के हिसाब से बताना है, कोई बिजनेसमैन है तो उसे टाइम फ्रीडम के हिसाब से बताना है, कोई हाउस वाइफ है तो उसे घर में रहकर एक महिला सशक्तिकरण के ऊपर इस तरीके से उसको प्लान बताना है कि वह अपनी घर में रहकर एक पूरे भारत में अलग अपनी पहचान बना सकती है। किसी किसान भाई को बताना है तो उसे बताना है कि जैसे आप साल में 2 बार फसल लेते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर सामान 1 साल में 2 बार फ्री मिलता है, और आगे जो आधार आप बनाकर जाएंगे उस तरीके से आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो इस तरीके से किसी किसान भाई को प्लान बताना है, किसी अधिकारी वर्ग को कैसे प्लान बताना है, किसी बेरोजगार को कैसे प्लान बताना है, करियर के बारे में बताना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीखना होगा। ड्रेस कोड पहनना सीखना होगा, टूल्स कौन कौन से रखने चाहिए, बैग कैसे तैयार करना है, क्या क्या प्रोडक्ट रखने हैं, पीएमएफ क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। इस वीडियो का, इस ट्रेनिंग का पार्ट 2 जल्दी आपके सामने आएगा, जहां पर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। 365 दिन क्या करें, नई ज्वाइनिंग है तो 365 दिन क्या करें, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करें, और जितने ज़्यादा हों सोशल मीडिया पर आरसीएम से रिलेटिव चैनल हैं तो उन सभी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी से आपको कोई ना कोई जानकारी हमेशा मिलती रहेगी जो आपके काम आती रहेगी। मीटिंग में कैसे जाना है, क्या तैयारी करनी है, लोगों से बातचीत कैसे करना है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। कई बार हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग हमको ऐसे मिल जाते हैं जो कई तरह के सवाल करते हैं, तो हमको उनका विरोध नहीं करना है। उनसे हमेशा यही बात करनी है कि जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसी कई कंपनियाँ आईं और चली गईं, बंद हो गईं, तो आपको उनसे विरोध में बात नहीं करना है। उनसे यही कहना है, जी भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसी कई कंपनियाँ आईं और चली गईं, इन कंपनियों के चक्कर में हमारा भी लॉस हुआ है, हमारे रिलेटिव लोगों का भी काफ़ी लॉस हुआ है, लेकिन इस कंपनी में ये सारी चीज़ें हैं। आपको बड़ी सादगी से उस प्लान को सामने वाले को बताना है तो वह ज़रूर सुनेगा। यदि आपने सामने वाले की बात काट दी कि ये ऐसी कंपनी नहीं है, उसकी नहीं सुनी, तो वह आपके प्लान में इंटरेस्ट नहीं लेगा और वह आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देगा, और आपको भी प्लान दिखाने में असुविधा महसूस होगी। जैसे बच्चे का पहला दिन स्कूल का, जब आप सीख रहे होते हैं, मान के चलिए जब बच्चा स्कूल में पहली बार जाता है तो उसको उसकी स्लेट पर एक छोटा आ बनाकर दे दिया जाता है, और टीचर उससे ये बोलती है कि तुझको सिर्फ ऐसा ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से बच्चे का पहला दिन स्कूल में पहला अक्षर सिखाया जाता है, उसी तरीके से स्टार्टअप फेज़ में हमको सारी की सारी चीज़ें धीरे सीखने होंगी। प्रोडक्ट की जानकारी, अब यहाँ पर मैंने आपके सामने एक बोमेन मल्टीविटामिन इसमें स्लाइड में दिखाई दे रहा है, तो ये एक उदाहरण के तौर पर लिया है। हमारे पास आरसीएम की श्रृंखला में न्यूट्रिशन की 23 श्रृंखला हैं लगभग, और जिनमें हमें हर प्रोडक्ट की जानकारी अच्छे से लेना चाहिए, और जो ग्रोसरी के आइटम हैं उनकी भी जानकारी अच्छे से लेनी चाहिए। और इन सारी जानकारी को सीखकर हम जब सामने वाले को बताएंगे तो वह हमारी ज़रूर सुनेगा। हम हर घर में जब प्लान देने जाते हैं तो वहाँ पर हमको कोई ना कोई ऐसा सदस्य ज़रूर मिल जाता है जिसकी पूर्ति हमारे न्यूट्रिशन द्वारा हो सकती है। तो हमें प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है। कंपनी की पॉलिसी क्या है उसके बारे में सीखना है कि 30 दिन में मनी बैक गारंटी मिलती है और कैसे क्या होता है, तो ये सारी की सारी पॉलिसी सीखनी है। कस्टमर केयर नंबर क्या है उसको भी सीखना है। अपलाइन सीरीज में कौन कौन आते हैं, क्रॉस लाइन में कौन आते हैं, डाउन लाइन में कौन आते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ हमें सीखनी है। मीटिंग कितने प्रकार की होती है ये भी हमको सीखना है। होम मीटिंग का क्या महत्व है, 1x1 प्लान का क्या महत्व है, जूम ऐप चलाना सीखना और सामने वाले को सिखाना। न्यू आईडी कैसे लगेगी
ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्टअप फेज़ में आती हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको पहले फेज़ में सीखना है, इसको सीखने के बाद आप ग्रो कर जाएंगे। इस फेज़ को सीखने के बाद आप जब दूसरे इंसान को सिखाएंगे तो आप लीडर बना सकते हैं। दूसरा फेज़ आता है स्पीड अप फेज़। तो स्पीड अप फेज़ जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमने सीखा है उसे तुरंत इम्प्लीमेंट करना है, बैक टू बैक प्लान देना है, दिन में कई लोगों को प्लान दिखाना है, स्पीड के साथ बात करना है, अलग अलग तरह के लोगों को प्लान देना है, फ़ोन कॉल सीखना है, काउंसलिंग करना है, जो सीखा है उसे प्रैक्टिकल में लाना है, खुद को प्लान देकर तैयार करना है, प्लान तेज़ी से देना है, कंसिस्टेंसी के साथ देना है, लगातार प्लान देना। और ये जब तक करना है जब तक आपके प्लान आपकी जुबान पर रट ना जाए, आपके एग्जाम्पल फिक्स ना हो जाए। इससे क्या होगा, आपके समय की बचत होगी और आप धीरे धीरे उस क्षेत्र में उस प्लान को दिखाने में माहिर हो जाएंगे। मल्टीपल लोगों से बात करना है, सीखना है, यानी आपकी धार तेज करना है। जो सीखा उसको अपने ऊपर अप्लाई करना है। अगर कोई नहीं मिलता है तो अपने आप को प्लान दीजिए अकेले में, बार बार से उसको रिपीट कीजिए। जब आप ऐसा करते रहेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपके एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे। और जब आप सामने वाले को प्लान बताएंगे तो वो भी संतुष्ट होगा और आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आपकी बात में सच्चाई होगी और जो बात आपकी निकलेगी वह आपकी बात पहले से क्लियर हो चुकी होगी। ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ाहट में कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप सामने वाले को समझा पाएंगे और अच्छे से इस कार्य को करेंगे। इसके बाद सब तरह के लोगों को बताकर कोई भी हो अपनी धार तेज करना है। अगर आपको होम मीटिंग करनी है या गांव में किसी पंचायत में जाकर मीटिंग करनी है, कोई भी हो XYZ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको लागू लगातार करनी है। जब आप ऐसा करते जाएंगे तो आपका अवचेतन मन भी उसे स्वीकार कर लेता है और आगे सारे के सारे कार्य धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप अवचेतन मन की स्थिति जानते हैं, यह एक सोया हुआ मन रहता है और चेतन मन रहता है, जागृत मन रहता है। तो हमें इस सोए हुए मन को जागृत करना है और जो इस अवचेतन मन को जागृत कर लेता है वह सफलता को जल्दी ही पार कर लेता है। जैसे साइकिल सीखने से पहले और सीखने के बाद, जब हम साइकिल सीखते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे धीरे धीरे सीखता है और जब हम सीख जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन इस तरीके से कार्य करता है कि हम साइकिल चलाते हुए किसी से फ़ोन कॉल पर बात कर रहे हैं, किसी से बात करते हुए जा रहे हैं या किसी का सोचते हुए ध्यान या गाना गाते हुए जा रहे हैं, तो हमारा ध्यान साइकिल के पैडल पर नहीं होता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर चुका होता है कि कब हमें पैडल मारना है, कब हमें ब्रेक लगानी है, कब हमें घंटी बजानी है, कब हमें रेस बढ़ानी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अवचेतन मन में ऑटोमेटिकली फिट हो चुकी होती हैं, चाहे वह साइकिल हो, चाहे बाइक हो, चाहे 4 पहिया की कोई गाड़ी हो। इस फेज़ में आपका डर और झिझक खत्म हो जाती है और आप लीडर बन जाते हैं। जो स्पीड अप फेज़ है इसमें आपका डर और झिझक खत्म हो जाती है और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और आप लोगों को प्लान बताना सीख जाते हैं और आप एक लीडर की तरह कार्य करना लगते हैं। इसके बाद अगला फेज़ आता है मल्टीप्लाई फेज़। इसमें आपको क्या करना होता है, डुप्लीकेट टाइम। ये वही टाइम है जब आपको अपना डुप्लीकेट बनाना है। यदि आपने पहले 2 फेज़ नहीं सीखे हैं, स्टार्टअप फेज़ नहीं सीखा है, स्पीड अप फेज़ नहीं सीखा है, तो आप अपने जैसा कभी नहीं बना पाएंगे और ना ही आपका डुप्लीकेशन वाला टाइम आ पाएगा। तो आपके जैसा प्लान देना, जब आप किसी को डुप्लीकेट बनाएंगे तो वह हूबहू आपके जैसा प्लान देगा, आपकी तरह कपड़े पहनेगा, आपकी तरह बैग, टूल्स और प्रोडक्ट रखेगा। जब वह आपके जैसा बन जाएगा तो वह बिल्कुल आपके बिजनेस में ग्रोथ लाना संभव हो जाएगा। कुछ लोग 5 साल बाद भी कामयाब नहीं होते हैं, उसका कारण ये है कि वह स्पीड अप फेज़ में नहीं आते हैं, वह हमेशा स्टार्टअप फेज़ में बने रहते हैं, सीखते रहते हैं। जबकि वो स्पीड अप फेज़ में जब आएंगे तो वह लोगों को सिखाएंगे और उनकी स्पीड बढ़ जाएगी तो उनको कामयाबी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने आप से कुछ सवाल कीजिए, क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है? बताइए मुझे। यदि आप जैसा मिल जाए तो आपका काम बढ़ेगा या घटेगा? तो ये बात बिल्कुल सही है। जब आपको आप जैसा मिल जाएगा तो आपका काम बढ़ेगा। तो आप स्टार्टअप फेज़ से निकलकर सीधे स्पीड अप फेज़ में आइए और अपने कार्य की क्षमता बढ़ाइए, अपने बोलने की क्षमता बढ़ाइए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और लोगों को बताइए। फिर देखते हैं कैसे ज्वाइनिंग नहीं मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज की ट्रेनिंग पसंद आई होगी। यदि आपको ये सारी की सारी चीज़ें पसंद आई हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके शेयर करने से ये जानकारी और लोगों तक पहुँचेगी और जितना ज़्यादा आप माहौल बना लेंगे उतनी ज़्यादा आपको कामयाबी मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को जय RCM। मिलते हैं किसी अगले नए ट्रेनिंग सेशन के साथ।